निरंजन पोद्दार जी, आपको क्या लगता है कि ईडी के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कांग्रेस का इल्जाम है कि उसको कमजोर करने के लिए जो एक नारा दिया गया था कांग्रेस मुक्त भारत, उसी की दिशा में ये पहला कदम माना जाए। देखिए भाई जी, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए कि सुब्रमण्यम स्वामी जी अब व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट गए और वहां जाकर के उन्होंने अपने कुछ तथ्य पेश किए, और जो एजेएल, यंग इंडिया और कांग्रेस इस दौरान जो जलेबी बनाई हुई थी गोल गोल, यानी कि इसकी पूंछ उसमें, उसकी पूंछ उसमें, इस तरीके से जो घुमाई हुई थी, उसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी कुछ सबूत लेके के गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके के गए, और जाकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस चीज के लिए कन्विंस किया कि जी यहाँ पे एक घपला है और इस घपले की जांच आवश्यक है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जांच के आदेश दिए, उसकी जांच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया जी। अब कांग्रेस क्या चाहती है कि भाई ईडी जांच नहीं करे, कोई जांच एजेंसी जांच नहीं करे, केवल जो महामहिम राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या कांग्रेस के जो वर्चस्व के जो लोग हैं वो जो कह दे उसी की वही रिपोर्ट में लिख करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश कर दे। भाई इसके अंदर मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही कि इसके अंदर गलत कहां हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक जो जांच की जा रही है, आप उस जांच के अंदर कोऑपरेट कीजिए। क्यों हाय तौबा कर रहे हैं, क्यों पब्लिक इकट्ठी कर रहे हैं, क्यों वहां पे एक ऐसे रैली निकाल रहे हैं कि जैसे आप ईडी के लिए जांच के लिए अपना बयान दर्ज करवाने नहीं जा रहे हैं, पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं, जैसे कोई आप किसी क्रांतिकारी रैली के अंदर जा रहे हैं या किसी उसके अंदर जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि जनता को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। क्योंकि अगर देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बात ये जो यहाँ की जाती है लगातार यहाँ पे लोकतंत्र की बात करके और तानाशाही और पता नहीं, और ये जो अभी जो कल हुआ बड़ा दुखद कि भाई पीएमएलए के ऊपर जो माननीय कोर्ट ने जो उसको सरकार को स्वीकृति दे दी कि भाई इसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता कानूनों के अंदर, तो उसके ऊपर भी देश की 17 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट को एक चीज लिखी है कि आप जो है गलत कर रहे हैं, आप ईडी को जांच का अधिकार देकर के आप गलत कर रहे हैं, आप जांच एजेंसियों के पर क्यों नहीं कतर रहे, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। तो भाई अगर जांच एजेंसियों के पर कतर दिए जाएंगे, उनके दांत भूठे कर दिए जाएंगे, तो इस देश के अंदर घपला और घोटाला करने से कौन डरेगा? मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई। ये बहुत अहम बात कही है। एजेंसियां जो बनी हुई है ये जांच के लिए ही बनी हुई है ना, ये घोटाले निकालने के लिए बनी हुई है ना, ठीक है सर, भजन कीर्तन करने के लिए बनी हुई है। मेरे को तो निरंजन पोद्दार जी, मैं समझना चाहूंगा, हाल ही के दिनों में हमने देखा है ईडी की जो एक्शंस है, जो कार्रवाइयां हैं, वो उसमें एक तरीके से तेजी आई है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए सर, बंगाल देख लीजिए, हाल ही में दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार देख लीजिए, और अब जो है नेशनल हेराल्ड केस देख लीजिए, एक के बाद एक इतने ज्यादा एक्शन में सरकार नजर आ रही है। मुझे लगता है शायद या तो क्योंकि अगर मेरा तजुर्बा कम है, तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि कभी इतनी ज्यादा पावरफुल या फिर एक्शन में कभी ईडी या फिर कोई और जांच एजेंसी रही हो? देखिए सजाद भाई, मैं आपको बताऊं, अगर जांच एजेंसियां एक्शन में आए तो हमें दिक्कत है, एक्शन में नहीं आए तो हमें दिक्कत है। और अब मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था जी, कि जिस तरीके से एक हल्ला मचाया जा रहा है कि भाई विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उसी बात में कह रहा हूं कि भाई अगर आपको कहीं लगता है कि आपके राज्य यानी कि विपक्षी शासित राज्य में अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए। और अगर बीजेपी शासित राज्य में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई बंदा अगर करप्शन करता हुआ है तो आप जाकर के जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट को समझाया, वैसे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, कोर्ट को समझाइए, एफआईआर दर्ज करवाइए, उसकी जांच होएगी। बीजेपी कैसे उसको रोक देगी? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई अपराध करूंगा मैं और मेरे साथ अगर मैंने अपराध किया तो उसको बैलेंस करने के लिए सजाद भाई को भी जेल में डाल दो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अगर कांग्रेस के किसी विपक्षी पार्टी के किसी एमएलए पे, एमपी पे, विधायक पे या किसी नेता पे कार्रवाई हो रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करो। ये कहां का लोकतंत्र है? बात लोकतंत्र की करते हैं। चुनाव आयोग जब चुनाव की घोषणा करते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग बिका हुआ है, बीजेपी के हिसाब से चुनाव की तारीख घोषित कर दी। चुनाव परिणाम अगर विपरीत आ गए तो ईवीएम हैक है और सारा सिस्टम जो है वो लोकतंत्र की हत्या हो गई। अगर कहीं राष्ट्रपति चुनाव के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी अगर वो ले जाती है तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के
केवल मेरे पक्ष में जो चीज जाएंगी, यानी कि मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया, ना कोई खाता ना कोई भाई, जो मैंने कही वही सही का वही लोकतंत्र मानते हैं क्या आप? मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आई। और ये कौन सी जनता को समझा पा रहे हैं कि आज मुझे एक बात बताइए, अगर इनकी बात समझ में आती तो क्यों उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपना साम्राज्य फैलाती जा रही है? आप कहीं ना कहीं अपनी बातों में भी ईमानदार नजर आइए ना, तभी लोगों को बात समझ में आएगी कि भाई हाँ, ईडी आपके साथ गलत कर रही है, आपको टॉर्चर कर रही है, आपके साथ अन्याय कर रही है। आप सहयोग कीजिए उसके अंदर। और लोकतंत्र कहाँ, लोकतंत्र की हत्या हो गई? अगर मान लीजिए कोई जांच एजेंसी जांच कर रही है और वो अगर मेरे को पूछताछ के लिए बुला रही है, मुझे डंडे नहीं मार रही, मेरे बाल नहीं उखाड़ रही, मेरे को कोई छुट्टी नहीं काट रही, तो लोकतंत्र की हत्या कहाँ हो गई? क्या वो जांच एजेंसी इसलिए मुझे ना बुलाए क्योंकि आज तक मैं जो सत्ताधारी पार्टी था मैं उसका कर्तव्य करता हूँ, या सत्ताधीश हूँ इसलिए मैं जांच से बाहर हूँ? कैसा मखौल बना रहे हैं लोकतंत्र का नाम ले लेकर के। निरंजन पोद्दार जी कुछ कहना चाह रहे थे, इसके ऊपर रिएक्ट करना चाह रहे थे। निरंजन जी। सजाद भाई, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जो कल यंग इंडिया का जो दफ्तर इन्होंने सील किया है, वो दफ्तर सील करने का कारण ईडी ने जो जब ईडी जांच करने के लिए गई, जब वहां की तलाशी लेने के लिए गई, तो कोई जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार वहां का कार्यालय प्रबंधक कोई भी नहीं था, यानी कि किसी ने भी उनको कार्यालय की तलाशी लेने के लिए अधिकृत नहीं पाया गया। इसलिए ईडी बिना किसी की प्रेजेंस के उसकी जांच नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उसको सील कर दिया। पहली बात तो आपको ये चीज बताना चाहता हूँ। रही बात अभी जो सतीश जी कह रहे थे, मैं आपको बताऊं, मैं निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ सतीश जी, कि इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस देश की जो लोकतांत्रिक एजेंसियां हैं, इनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। लेकिन मेरे को भी इस चीज की बड़ी दुख है कि उस विश्वास को कम किया जा रहा है केवल और केवल अनर्गल प्रलाप करके। जैसे वैक्सीन के बारे में अनर्गल प्रलाप करने के बाद में और वैक्सीन के लिए लोगों के मन में एक वहम पैदा कर दिया गया था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, वैसे ही आज जांच एजेंसियों के बारे में दुष्प्रचार करके, यहाँ की जो लोकतांत्रिक एजेंसियां हैं उनके बारे में दुष्प्रचार करके उनको बदनाम किया जा रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है। और जो आप ईवीएम की बात कर रहे थे सजाद भाई, उसी ईवीएम से मायावती जी ने 5 साल मुख्यमंत्री बनकर के शासन किया, उसी से अखिलेश जी ने 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उसी से केजरीवाल जी आज मुख्यमंत्री हैं, मायावती जी भी उसी ईवीएम से आज मुख्यमंत्री हैं। और आपके जो एमएलए और एमपी विभिन्न विधानसभाओं और लोकसभाओं में बैठे हुए हैं, वो भी उसी ईवीएम के माध्यम से बैठे हुए हैं। तो आप ऐसा ना कहिए कि गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें, इससे जनता के मन में कहीं ना कहीं आपके प्रति भी दुर्भावना आती है, और लोकतंत्र की जो हमारी जो स्तंभ है उनके बारे में कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है, जो हमारे लिए भविष्य के लिए, इस लोकतंत्र के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हानिकारक है। ठीक है सर, करना चाहूंगा पोद्दार जी, जब अगर अपोजिशन कह रहा है कि वो हंगामा करना चाहता है या फिर सरकार को एक तरफ ध्यान दिलाना चाहता है अपने मुजाहरे के जरिए, अपने प्रदर्शन के जरिए, तो क्यों उसको परमिशन नहीं दी जाती है और फिर कहा जाता है कि भाई अपोजिशन तो जो है कहीं नजर ही नहीं आता? देखिए सजाद भाई, मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग पब्लिक के मुद्दे अगर उठाते हैं तो आप आइए रोडों के ऊपर और ईमानदारी से आप उसके लिए आप नेतृत्व कीजिए, पब्लिक भी शायद आपके साथ जुड़ेगी। लेकिन अगर आप केवल इसलिए आएंगे कि भाई अगर आपके नेताओं के ऊपर कोई हाथ डाल रहा है, कोई जांच एजेंसी, अगर उसकी उनकी जांच एजेंसी जांच कर रही है और उससे आपको तकलीफ है, उसको लेकर के अगर आप रोडों पे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ना पब्लिक आपके साथ जुड़ेगी, ना उसका आपको कहीं ना कोई सेंटिमेंटल लाभ होगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं सजाद भाई, इसके अंदर देखिए सीधी सी बात है, अब सारे जो जितने भी जो आज तक जो सत्ताधीश रहे हैं उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि आज इस देश की जनता जागृत हो गई है। आज क्योंकि इंटरनेट मीडिया से हर व्यक्ति, गांव में बैठा हुआ एक आम आदमी भी इंटरनेट मीडिया से अपडेट है, और अब जो है आप ये मान के चलिए जो घपले घोटाले हैं वो नहीं चलने वाले हैं, और आपको इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी। अगर कहीं कोई पाप किया हुआ है तो उस पाप का भांडा फूट करके रहेगा इस देश के अंदर, इस चीज की आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो उसका बिल्कुल सुचिता से और उसको स्वीकार्यता से उसका सामना कीजिए, और उसके लिए अगर आप कहीं किसी एजेंसी को दोषी देंगे, सुप्रीम कोर्ट को दोष देंगे, सरकार के ऊपर हो हल्ला करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगेगा कि भाई अभी तो केवल इनकी एक उंगली दबाई है, जब हाथ गर्दन तक जाएगा
तो पता नहीं ये कितना हो हल्ला या चिल्लाएंगे, क्योंकि अभी तक जो सुनने में आ रहा है सजाद भाई, अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाइपलाइन में है और धीरे धीरे निकल करके आने वाली हैं, क्योंकि अभी उनकी जो है अंदरूनी रूप से उनकी फाइलें तैयार है। तो अभी तो ये ट्रेलर है भाई साहब, अभी आप अगर ठीक है, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी